इमेजिन करो, आज से 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली अलग हो। तुम्हारा फोकस लेजर जैसा शार्प हो। तुम्हारा काम दूसरों से 10 गुना बेहतर हो। तुम कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, जब दुनिया भर के लोग नोटिफिकेशंस, रील्स, ईमेल्स और डिस्ट्रैक्शंस में उलझे हुए हैं, तब तुम अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स को अचीव कर रहे हो। सुनने में एक्साइटिंग लगता है ना? लेकिन यहां एक शॉकिंग बात है। आज के जमाने में टैलेंट सबसे रेयर चीज नहीं है। इंटेलिजेंस भी रेयर नहीं है। हार्ड वर्क भी रेयर नहीं है। जो चीज सबसे ज्यादा रेयर हो चुकी है वो है बिना डिस्ट्रैक्शन के डीपली फोकस करने की एबिलिटी। और इसी रेयर स्किल को कैल न्यूपोर्ट ने एक नाम दिया है, डीप वर्क। ये सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी बुक नहीं है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो बताती है कि इंफॉर्मेशन एज में कौन लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस अचीव करेंगे और कौन एवरेज रह जाएंगे। वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि कैसे कुछ लोग सेम 24 आवर्स में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग बिजी होने के बावजूद प्रोग्रेस नहीं कर पाते। और इस बुक का एक सीक्रेट प्रिंसिपल है जो आपकी करियर ग्रोथ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डिस्ट्रैक्शन की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। एक बार इमेजिन करिए, सुबह आप उठते हैं, फोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल, यूट्यूब, न्यूज, और देखते ही देखते 30 मिनट निकल जाते हैं। ऑफिस या कॉलेज पहुंचते ही और डिस्ट्रैक्शंस शुरू। नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, रैंडम कॉन्वर्सेशंस, सोशल मीडिया। दिन खत्म होता है और आप सोचते हैं, आज पूरा दिन बिजी था, लेकिन मैंने अचीव क्या किया? आपने भी शायद कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। और यही मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रैप है। हम प्रोडक्टिव नहीं होते, हम सिर्फ बिजी होते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि दुनिया ने हमें कन्विंस कर दिया है कि मल्टीटास्किंग एक सुपर पावर है। रियलिटी, मल्टीटास्किंग एक्चुअली प्रोडक्टिविटी किलर है। रिसर्च बताती है कि जब भी आपका फोकस ब्रेक होता है, ब्रेन को वापस सेम लेवल की कंसंट्रेशन में आने के लिए कई मिनट्स लगते हैं। सोचिए, अगर दिन भर में 50 बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो एक्चुअल प्रोडक्टिव वर्क के लिए कितना टाइम बच रहा होगा? बहुत कम। और इसी वजह से टैलेंटेड लोग भी एवरेज रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस बुक का अगला लेसन इससे भी ज्यादा पावरफुल है। चैप्टर 2, डीप वर्क क्या है? कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क को डिफाइन करते हैं, प्रोफेशनली वैल्यूएबल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन। सिंपल वर्ड्स में, ऐसा काम जो आपकी स्किल्स को लिमिट तक पुश करे, जहां पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर हो, जहां आपका दिमाग मैक्सिमम परफॉर्मेंस पर काम कर रहा हो। एक स्टूडेंट जो 3 घंटे बिना इंटरप्शन के पढ़ रहा है, एक कोडर जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना रहा है, एक राइटर जो किताब लिख रहा है, एक एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस स्ट्रैटेजी डिजाइन कर रहा है। ये सब डीप वर्क कर रहे हैं। इसके ऑपोजिट है शॉल वर्क, ईमेल्स, रैंडम मीटिंग्स, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, बिजी वर्क। ये एक्टिविटीज आपको बिजी फील कराती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट नहीं करती। और प्रॉब्लम यह है कि आज के जमाने में मोस्ट लोग शॉलोज वर्क में ही पूरी लाइफ निकाल देते हैं। थोड़ा सोचिए, आपका कितना टाइम जेन्युइनली वैल्यूएबल वर्क में जाता है और कितना टाइम सिर्फ रिस्पॉन्स देने में। यह पॉइंट आपकी लाइफ बदल सकता है। चैप्टर 3, सुपर ह्यूमन रिजल्ट्स का सीक्रेट। कैल न्यूपोर्ट एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट अचीवर्स में एक कॉमन पैटर्न था। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस को प्रोटेक्ट किया। ऑथर, साइंटिस्ट्स, इन्वेंटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सबने डीप वर्क को प्रायोरिटी दी। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन कीजिए एक IAS एस्पिरेंट। पहला स्टूडेंट दिन भर फोन चेक करता है, बीच बीच में रील्स देखता है, नोटिफिकेशंस ऑन है, 10 घंटे स्टडी टेबल पर बैठता है, लेकिन एक्चुअल फोकस सिर्फ 3 घंटे। दूसरा स्टूडेंट फोन ऑफ, रूम साइलेंट, सिंगल टास्क, 4 घंटे इंटेंस फोकस। कौन बेटर रिजल्ट लाएगा? ऑब्वियसली सेकंड स्टूडेंट, क्योंकि क्वालिटी ऑलवेज बीट्स क्वांटिटी।
और इसी प्रिंसिपल को कैल न्यूपोर्ट रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं। डीप वर्क क्रिएट्स एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स, बिजी वर्क क्रिएट्स एग्जॉस्शन। लेकिन अब सवाल यह है कि डीप वर्क डेवलप कैसे करें। चैप्टर 4 डीप वर्क एक मसल है। मोस्ट लोग सोचते हैं फोकस नेचुरली आता है। गलत। फोकस एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। जैसे जिम में मसल्स ट्रेन होते हैं, वैसे ही कंसंट्रेशन भी ट्रेन होता है। आज के डिजिटल एज में हमारा ब्रेन कांस्टेंट स्टिमुलेशन का एडिक्ट हो चुका है। एक सेकंड बोर्डम आया नहीं कि फोन निकाल लिया। क्यू में खड़े हैं, फोन। लिफ्ट में हैं, फोन। खाली बैठे हैं, फोन। रिजल्ट, ब्रेन डीप कंसंट्रेशन टॉलरेट ही नहीं कर पाता। कैल न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि बोर्डम को टॉलरेट करना सीखो, क्योंकि बोर्डम ही फोकस का ट्रेनिंग ग्राउंड है। अगर आप बोर्डम हैंडल नहीं कर सकते तो डीप वर्क भी नहीं कर सकते। मोस्ट लोग यही गलती करते हैं और इसी वजह से लोग अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। चैप्टर 5 रिचुअल्स की पावर। एक फैसिनेटिंग लेसन है रिचुअल्स का। ग्रेट परफॉर्मर्स विल पावर पर डिपेंड नहीं करते, वो सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप रोज डिसाइड कर रहे हैं कि फोकस कब करना है तो मेंटल एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन अगर फिक्स्ड शेड्यूल है, सुबह 6 से 8 डीप वर्क, फोन ऑफ, डोर क्लोज्ड, सेम प्लेस, सेम रूटीन, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली फोकस मोड में चला जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, जब एग्जाम टाइम होता था और आपका एक फिक्स्ड स्टडी स्पॉट होता था, वहां बैठते ही पढ़ने का मूड आ जाता था। ये एनवायरनमेंट का इफेक्ट है। डीप वर्क एक्सीडेंटल नहीं होता, डीप वर्क डिजाइंड होता है। और इस बुक का अगला लेसन और भी शॉकिंग है। चैप्टर 6 सोशल मीडिया का हिडन कॉस्ट। कैल न्यूपोर्ट सोशल मीडिया को कंप्लीटली डीमोनाइज नहीं करते, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ये टूल आपकी लाइफ में नेट पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट कर रहा है? मोस्ट लोग बिना सोचे हर प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग इवैल्यूएट करते हैं, बेनिफिट क्या है, कॉस्ट क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं कि सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है, प्रॉब्लम ये है कि वो आपका अटेंशन कंज्यूम करता है, और अटेंशन ही आपकी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। जहां अटेंशन जाता है वहीं लाइफ जाती है। अगर अटेंशन गोल्स पर है, ग्रोथ होगी। अगर अटेंशन डिस्ट्रैक्शंस पर है, रिग्रेट होगा। थोड़ा सोचिए, आपकी डेली स्क्रीन टाइम कितनी है? और अगर उसका आधा भी डीप वर्क में इन्वेस्ट हो जाए तो क्या चेंज आ सकता है? चैप्टर 7 शट डाउन रिचुअल। कैल न्यूपोर्ट का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है, वर्क डे शट डाउन। दिन खत्म होने पर कॉन्शियसली काम को क्लोज करो, पेंडिंग टास्क्स नोट करो, टुमारो का प्लान बनाओ और फिर मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि ब्रेन को रिकवरी भी चाहिए। डीप वर्क और डीप रेस्ट एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। अगर रिकवरी नहीं होगी तो हाई परफॉर्मेंस भी सस्टेन नहीं होगी। ये लेसन स्पेशली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो 24x7 हसल कल्चर में बिलीव करते हैं। लाइफ लेसन्स फ्रॉम डीप वर्क। अब तक हमने प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट समझे, लेकिन डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं है, ये लाइफ फिलॉसफी है। पहला लेसन, फोकस इज द न्यू सुपर पावर। आज के जमाने में जो डीपली फोकस कर सकता है वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करेगा। दूसरा लेसन, बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना अलग चीजें हैं। तीसरा लेसन, अटेंशन आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है, यूज प्रोटेक्ट करिए। चौथा लेसन, सक्सेस टैलेंट से कम और कंसंट्रेशन से ज्यादा आती है। पांचवा लेसन, डिस्ट्रैक्शन से टेम्पररी प्लेजर मिलता है, डीप वर्क से परमानेंट ग्रोथ मिलती है। करियर में डीप वर्क आपको रेयर और वैल्यूएबल बना देता है। मनी के पर्सपेक्टिव से देखें, जितनी रेयर स्किल होगी उतनी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगी। रिलेशनशिप्स में देखें, डीप अटेंशन बेटर कनेक्शन क्रिएट करती है। पर्सनल ग्रोथ में देखें, डीप वर्क सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करता है।
क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपनी पोटेंशियल को यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा डीप वर्क मॉडर्न वर्ल्ड की सुपर पावर है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करती है। फोकस एक ट्रेनेबल स्किल है। बोर्डम कंसंट्रेशन बिल्ड करता है। रिचुअल्स डीप वर्क को इजी बनाते हैं। सोशल मीडिया अटेंशन को कंज्यूम करता है। रिकवरी और शटडाउन रिचुअल्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस चाहिए। आज से ही एक एक्शन लीजिए। रोज सिर्फ 60 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री डीप वर्क करिए। फोन ऑफ, नोटिफिकेशंस ऑफ, सिंगल टास्क, और 30 दिन बाद अपनी लाइफ ऑब्जर्व करिए। आप खुद डिफरेंस फील करेंगे। दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए। आज आपने कितना टाइम अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल को दिया और कितना टाइम नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और एंडलेस स्क्रॉलिंग को? डीप वर्क का सबसे बड़ा लेसन ये नहीं है कि आप ज्यादा काम करें, बल्कि ये है कि आप वही काम करें जो सच में मैटर करता है। कैल न्यूपोर्ट हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ फोकस्ड लोगों की। आज से अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करना शुरू कर दें, तो शायद शुरुआत में कोई बड़ा डिफरेंस ना दिखे, लेकिन कुछ महीनों बाद वही 1 घंटा आपकी स्किल्स को इंप्रूव करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, आपको दूसरों से अलग बनाएगा और धीरे धीरे आपको उस लाइफ के करीब ले जाएगा जिसका आप सपना देखते हैं। याद रखिए, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करके अपने इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करते हैं, तब आप सिर्फ एक टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे होते, आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे होते हैं। इसलिए आज की ऑडियो बुक सुनने के बाद सिर्फ मोटिवेट मत होइए, एक कमिटमेंट लीजिए। कल नहीं, अगले मंडे नहीं, आज से ही अपना पहला डीप वर्क सेशन शेड्यूल कीजिए। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ और पूरा फोकस अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर। हो सकता है यही छोटा सा डिसीजन आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल दे। दोस्तों, अगर आज की इस ऑडियो बुक से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि वो भी डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर अपनी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच सकें। और अगर आप ऐसी ही अमेजिंग बुक समरीज, ऑडियो बुक्स और लाइफ चेंजिंग लेसन्स देखना चाहते हैं तो बुक बाइट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली इंस्पायरिंग बुक के साथ। तब तक अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करिए, डीप वर्क को अपनी हैबिट बनाइए और हर दिन अपने गोल्स के एक कदम और करीब बढ़ते रहिए। धन्यवाद।